Hey everyone, so firstly, a very happy new year. May this year be the best one for you. बहुत अच्छा साल जाए आपका, full of happiness, full of success. आपकी health बहुत अच्छी रहे, ठीक है. तो बहुत सारे विशेष आए मेरे को, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट जो आपने मुझे लास्ट ईयर दिया. एंड होपफुली इस ईयर भी मैं आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट लेकर आ सकूं, आपकी लाइफ को थोड़ा इजी कर सकूं, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड विशिंग यू अ ग्रेट ईयर हेड. सो आज हम क्या करेंगे, आज है हमारे 2022 की फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो. लास्ट 1 वीक से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ट्रायल बैलेंस करा दीजिए प्लीज़, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ख़त्म करो और ट्रायल बैलेंस कराओ, राइट. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा खत्म हो चुका है और आज हम करने वाले आपका ट्रायल बैलेंस. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है. विल ट्राई कि एक ही क्लास में ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है. तो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो सकती है लेकिन एक ही क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा. बाय बाय कर देंगे इस चैप्टर को, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 2022 की फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं. ओके, सो ट्रायल बैलेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है. थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि आपने पहले वाले चैप्टर्स में क्या किया. अगर आपको याद हो, आपने एक टॉपिक पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, याद है आपको. फर्स्ट चैप्टर में भी था और फोर्थ चैप्टर में भी था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसमें हमने क्या सीखा था कि भाई जब हम अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मनी में मेजर करते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले जो बुक बनाते हैं वो हमारी बुक होती है जर्नल. याद आ रहा है आपको? बिल्कुल सर, जर्नल बनाते हैं. यस और नो? जर्नल में हम क्या करते थे, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे. तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड होती थी दैट इज जर्नल. आपने जर्नल बना दिया. जर्नल के बाद याद है आपको आप क्या करते थे, जर्नल के बाद आप उन सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते थे. कहाँ पे? लेजर्स में. कहाँ पोस्ट करते थे? लेजर्स में. मतलब हर आइटम का आप एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते थे, है ना. जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, जैसे कि कैश टू सेल्स, आपने कुछ गुड्स सेल करे कैश में, तो आपने जर्नल में क्या रिकॉर्ड किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये आपने जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है. इसके बाद आप क्या करते हो, कैश का एक लेजर ओपन करोगे, सेल्स का आप एक लेजर ओपन करोगे, या सिंपली मैं आपको बोलता हूं कैश का आप एक अकाउंट ओपन करोगे और सेल्स का अकाउंट ओपन करोगे, राइट. तो लेजर एक बुक है जिसमें आप बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करते हो. तो यहां पे आप कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे, है ना, और सेल्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे. ऐसे ही जर्नल में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हो सारे आइटम्स का आप एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हो, है ना. जैसे आपने कैश का कर दिया, सेल्स का कर दिया, फिर परचेजेस आएंगी, कोई एक्सपेंस आता है, कोई और इनकम आएगी, कैपिटल अकाउंट, कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, डेटर, इन सब के आप क्या करते हो, लेजर्स में सेपरेट अकाउंट ओपन करते हो. या आपने क्या किया, लेजर बना दिए. अब लेजर को प्रिपेयर करने के बाद हमें जो बनाना है वो है हमारा ट्रायल बैलेंस. क्या है? ट्रायल बैलेंस. आई एम टेलिंग यू बहुत आसान चैप्टर है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब ट्रायल बैलेंस में होगा क्या वो समझते हैं, ठीक है. देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, जैसे आपने बनाया कैश अकाउंट, आपने बनाया सेल्स अकाउंट, बना लिया, हाँ जी बना लिया. आप क्या करोगे, इन सब के निकालोगे बैलेंसेस. क्या निकालते हैं हम इन सब के? बैलेंसेस. बैलेंसेस कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं. अगर आपको याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको यहाँ भी सिखाऊंगा, ठीक है. आपने सेल्स के बैलेंसेस निकाले, बैलेंसेस निकाल लिए. जितने भी आपने लेजर में अकाउंट ओपन करे हैं, जितने भी आपने लेजर्स में अकाउंट ओपन करे हैं, उन सब के आप क्या निकालते हो, बैलेंस. बैलेंस का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ. देखो कैश अकाउंट आपने मान लो 10,000 का डेबिट किया और सेल्स अकाउंट आपने 10,000 का डेबिट कर दिया, ठीक है. अब आप क्या करोगे, एक कैश अकाउंट प्रिपेयर करोगे. अगर मैं बहुत ही रफली एक फॉर्मेट प्रिपेयर करूँ अकाउंट का, आपको याद होगा, तो ये एक टी शेप अकाउंट होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है. तो कैश अकाउंट है मान लो ये, ठीक है, कैश अकाउंट है. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, 10,000. कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जो हमारा दूसरा अकाउंट होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट. आपको कैश अकाउंट डेबिट करना है, आपने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है. और कौन सा दूसरा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट. तो सेल्स अकाउंट लिखा और यहाँ पे आपने लिख दिया 10,000. कितना लिख दिया, 10,000. सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं एक सेल्स का अकाउंट ओपन करूंगा. ये मैंने सेल्स का अकाउंट ओपन करा. सेल्स अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट. तो मैं लिखूंगा उसके क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे जो दूसरा वाला अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है मेरा कैश, तो यहाँ लिखते हैं बाय कैश.
ये मैं लेजर में आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। आई होप आपको याद आ गया होगा, राइट। मान लो आपने कैश और सेल्स में बस यही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन आपने कैश में रिकॉर्ड कर दी, एक आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर दी। ऑफ कोर्स जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, लेकिन अभी समझते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट में आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, सेल्स अकाउंट में आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी। इसके बाद मुझे निकालना होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है समझते हैं, ठीक है। बैलेंस कैसे निकालते हैं और उसको कैसे हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं तो वो समझते हैं। कैसे निकालेंगे, ये आपका कैश अकाउंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करना है पहले रफ में। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का आपको क्या करना है, टोटल। अब देखो डेबिट साइड का टोटल कितना है 10,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 0। यस और नो। तो पहले आप क्या देखते हो, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो जिन साइड का टोटल, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का टोटल आप लिख लेते हो दोनों साइड पे, 10,000 और 10,000 दोनों साइड पे सेम टोटल। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है, 10,000 टोटल ज्यादा था, आपने दोनों साइड पे क्या लिखा 10,000, राइट। अब अगर देखोगे तो डेबिट साइड पे 10,000 है, आपने टोटल लिखा 10,000, ठीक है। लेकिन क्रेडिट साइड पे आपने टोटल लिखा 10,000, लेकिन क्रेडिट साइड पे तो 0 है, यहां तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। यस और नो। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस 10,000। इसको बोलते हैं बैलेंस निकालना। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस निकालना, कि आपने क्या किया, कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं, आपको करना क्या होता है, आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको आता ही है, जर्नल से लेजर प्रिपेयर किया। उसके बाद आपको दोनों साइड का करना होता है टोटल। दोनों साइड का टोटल आपने कर लिया और देखा कौन सी साइड का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है। जिस भी साइड का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है वही टोटल आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे लिख लेना है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो क्रेडिट साइड में जितना भी आपका बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्या है, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 10,000। यस और नो, ये बात समझ में आती है। सिमिलरली अगर मैं आपको किसका बताऊं, सेल्स अकाउंट का। अगर आप देखो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,000 और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने डेबिट साइड पे भी क्या लिखा 10,000। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद डेबिट साइड पे कुछ नहीं है तो डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस करके 10,000 टू बैलेंस 10,000, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे अकाउंट्स के साथ करना होता है। एक चीज तो हो गई बैलेंस निकालना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कैश अकाउंट का जो आपका बैलेंस आ रहा है दैट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। कई सारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर आपने बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड पे तो ये क्रेडिट बैलेंस है। नहीं दोस्तों, ठीक है। अब समझो ध्यान से कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। जो आपने डेबिट साइड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उसका टोटल आपका ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था, इसीलिए आपने क्या निकाला, बैलेंस। अब बैलेंस आपने लिखा कहां है, क्रेडिट साइड पे। कहां लिखा है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा था। आपने क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस क्या आ रहा था, ज्यादा, इसलिए आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय बैलेंस। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कैश अकाउंट का एक्चुअली में डेबिट बैलेंस है। क्या है, डेबिट बैलेंस। तो कभी भी आपसे कोई बोले कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब ये होता है कि भाई डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी है उसका टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। यस और नो। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो आप क्या बोलोगे, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट साइड का कम था, इसलिए आपने डेबिट साइड पे लिखा है बैलेंस। इन शॉर्ट जहां भी आप बैलेंस लिखते हो उसकी ऑपोजिट साइड वाला बैलेंस होता है। जहां भी आप बैलेंस को कैलकुलेट करते हो, आपने क्रेडिट साइड पे बैलेंस को कैलकुलेट किया है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। आपने डेबिट साइड में बैलेंस को कैलकुलेट किया है, इसका मतलब इसका क्रेडिट का बैलेंस है। क्रेडिट का बैलेंस मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा था इसलिए बैलेंस आ रहा है। डेबिट का बैलेंस मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा था इसलिए इसका बैलेंस आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बात समझना जरूरी था। दो मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पहले समझाया हुआ है, राइट, कि लेजर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, उसके बैलेंसेस कैसे निकलते हैं। टर्म 1 में हमने समझा था, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, है ना, भूल गए थे ना।
कोई बात नहीं, मैंने आपको फटाफट से रिकॉल करा दिया और आगे भी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। सर ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट बताओ। अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जर्नल रिकॉर्ड करा, जर्नल में रिकॉर्डिंग कर दी, लेजर्स बनाए और बैलेंसेस निकाले, फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ट्रायल बैलेंस दिखता कैसे है, कैसे उसमें आपको आइटम्स को ट्रांसफर करना है, कैसे आपको लेजर्स के बैलेंसेस उसमें दिखाने हैं। बहुत आसान है, देखो। ओके सर, ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है। कैसा है फॉर्मेट, देखो। ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, जिस भी बिजनेस का आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे एज ऑन। एज ऑन मतलब जिस डेट पे आप प्रिपेयर कर रहे हो। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। क्या बनता है, एक पर्टिकुलर डेट पे। पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या हुआ कि देखो, लेट्स से जैसे आज है, आज क्या है, 1 जनवरी, राइट। 1 जनवरी को आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हो। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस जो आप आगे सीखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एक पीरियड के लिए बनता है कि पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस की, जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा आगे, ट्रायल बैलेंस हो या बैलेंस शीट हो, दोनों हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं। आज की डेट पे मेरे बिजनेस का ट्रायल बैलेंस क्या है, ठीक है। अगर आप कल बनाते हो, एक हफ्ते बाद बनाते हो, तो उस डेट पे आपके बिजनेस का ट्रायल बैलेंस क्या है, राइट। ये बात समझ में आती है। उसके बाद है आपका ये फॉर्मेट जिसमें आपको सिर्फ 4 ही कॉलम्स बनाने होते हैं। नेम ऑफ अकाउंट मतलब जो आपने लेजर्स प्रिपेयर करे हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या प्रिपेयर किया था, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। चलो ठीक है, कैश अकाउंट लिखा। उसके बाद है लेजर फोलियो। आपको पता ही है लेजर फोलियो मतलब, लेजर पता ही है, फोलियो मतलब पेज नंबर, राइट। तो किस पेज नंबर पे इस कैश अकाउंट का बैलेंस आपने कैलकुलेट कर रखा है, आपके एग्जाम्स में तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है डेबिट और क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है। अब यहाँ पे गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भाई कैश अकाउंट है, आपने कैश अकाउंट बनाया, बिल्कुल बनाया, कैश अकाउंट आपने बनाया, लेकिन उसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस। क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो कहाँ लिखोगे इसको, डेबिट साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड पे इसको लिख दूंगा 10,000। यस और नो। सेकंड अकाउंट आपने कौन सा बनाया, सेकंड अकाउंट आपने बनाया सेल्स अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंट में डाल दूंगा सेल्स अकाउंट। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सब क्लियर होगा। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या था, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा था, तो आप कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड पे 10,000। यस और नो। ऐसे जितने भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे, उन सब अकाउंट्स के नाम लिखोगे, उसके सामने उसके बैलेंस का जो अमाउंट आ रहा होगा वो लिख दोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, राइट। मैंने आपको समझाया भी हुआ है कि कौन से नेचर ऑफ अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। जैसे कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है। उसको फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेंगे, राइट। अब आपने मान लो ये सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद लास्ट में आपको करना होता है ट्रायल बैलेंस का टोटल, मतलब डेबिट साइड का टोटल और आपके क्रेडिट साइड का टोटल। यस और नो। तो आप 10,000 यहां लिखोगे और 10,000 यहां लिखोगे। मजे की बात यह है कि ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, इक्वल। एज पर द डबल एंट्री सिस्टम आपको पता है, डेबिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। जैसे यहाँ पे आ रहा है, अभी तो आपने एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे हमेशा डेबिट साइड का टोटल क्या आएगा, क्रेडिट साइड के टोटल से इक्वल आएगा। अब मान लो कि आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन आपका डेबिट साइड का टोटल आपके क्रेडिट साइड से टोटल से मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपने अकाउंट्स के प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ गलती कर दी, लेजर्स के प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ गलती कर दी, हो सकता है जर्नल में कुछ गलती कर दी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपने क्या कर दिया है, गलती। हो सकता है आपने लेजर्स के टोटलिंग में गलती कर दी हो सकता है आपने लेजर्स के बैलेंस को निकालते टाइम गलती कर दी हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस शोज द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। ये वर्ड आपको अपनी बुक में बहुत बार मिलेगा, लेकिन आपको समझ में शायद नहीं आएगा, है ना। तो समझा देता हूं मैं, क्या लिखा है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या मतलब है इसका, देखो इसका साफ सा मतलब ये है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स, है ना। इसका मतलब ये है कि क्या आपने अपने लेजर्स को सही तरीके से टोटल किया है, क्या आपने अपने लेजर्स का जो बैलेंस है वो सही तरीके से निकाला है। तो बेसिकली इन शॉर्ट, लेजर्स आपने सही तरीके से प्रिपेयर करे हैं, उसकी टोटलिंग सही करी है, उसके बैलेंसेस सही करे हैं,
ये उसका एक प्रूफ है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कैलकुलेशन, एरिथमेटिकल मतलब जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, आपने इसका मतलब अपने लेजर्स की कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है, उसके बैलेंसेस सही निकाले हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आपने अपने लेजर्स बिल्कुल सही तरीके से बनाए हैं। क्यों नहीं बताएगा? ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती है जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सीखेंगे, जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कौन सी गलतियां होती है, शांति से सीखेंगे रेक्टिफिकेशन में। अभी आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस आपको क्या बताता है, सिर्फ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी की, लेजर्स की टोटलिंग सही हुई है, लेजर्स के बैलेंसेस आपने सही कैलकुलेट करे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने लेजर्स में कुछ गलती कर दी है। ये सुनो, फटाफट से एक बार क्या करते हैं, मैं आपको अपने नोट से रीड करा देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाए। तो आ जाओ फटाफट से। तो ये नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, ठीक है। अगर आपको बुक्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट समराइज्ड बिल्कुल सब कुछ कवर है इसमें, ठीक है। तो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, आप अव्युक्त एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मिल जाते हैं। प्लस आपको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, राइट। तो आ जाओ फटाफट से देखो। You know that firstly transactions are recorded in the journal or the subsidiary books। आपको पता है कि अगर छोटा बिजनेस होता है, अगर बिजनेस छोटा सा है तो आप क्या बनाते हो, सिर्फ जर्नल। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे आपको बनानी होती है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, बस जर्नल के ही मान लो सब पार्ट्स हैं, राइट। एंड देन ऑल आइटम्स आर पोस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव लेजर्स। यही मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि पहले आप जर्नल बनाओगे, जर्नल में आपने जो भी अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं उन सब का एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है जिसको हम लेजर्स बोलते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, करेक्ट। आपने लेजर बना लिया, उसके बाद आपको सबके क्या निकालने होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद है सम अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंसेस एंड अदर्स विल हैव क्रेडिट बैलेंसेस। ऑफ कोर्स कुछ अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होंगे और कुछ अकाउंट के आपके क्रेडिट बैलेंस होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझना कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है। डेबिट बैलेंस का बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आपका डेबिट साइड, अगर आपके जो डेबिट साइड है उसका टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो वो क्या है, वो आपका डेबिट बैलेंस है ना। और अगर वाइस वर्सा है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। टू चेक द एक्यूरेसी, अब देखो ये वर्ड जो है, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग्स इन द लेजर, कि आपने लेजर्स में जो पोस्टिंग करी है वो सही है या नहीं है। स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है। देखो अगर आप ट्रायल बैलेंस देखो, क्या आपको कहीं से अकाउंट दिख रहा है? अकाउंट तो ये होता है जहां पे क्या होता है, एक साइड पे आप डेबिट लिखते हो, एक साइड पे आप क्रेडिट लिखते हो, वहां पे पोस्टिंग्स करते हो। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है जहां पे आप क्या कर रहे हो, लेजर्स के जो भी बैलेंसेस है बस उसको लिख रहे हो कि भाई ये आपका कैश अकाउंट का बैलेंस है, ये सेल्स अकाउंट का बैलेंस है। अकाउंट का ही नहीं है ये, क्या है, एक स्टेटमेंट है सिर्फ, करेक्ट। उसके बाद देखो क्या है कि a statement is prepared where all the closing balances of ledgers are written। जितने भी आपके closing balances है वो लिखे जाते हैं। That is accounts with debit balance are written on the debit side। जैसे कैश अकाउंट का हमारा कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, कहाँ लिखा, डेबिट साइड पे। Accounts with credit balances are written on the credit side of this statement। क्लियर हो गया, राइट। सो इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर इक्वल, जो हमारा ट्रायल बैलेंस का आ रहा था, देन इट मींस लेजर्स पोस्टिंग इज एरिथमेटिकल करेक्ट। एरिथमेटिकली करेक्ट इसका मतलब क्या है कि आपने जो लेजर में पोस्टिंग्स करी है, जो उसका टोटल निकाला है, जो उसका बैलेंस निकाला है, वो आपने सही किया है, टोटलिंग वगैरह सब कुछ सही है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गया? तो पहले जर्नल, देन लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको समझाया भी है। क्या है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैचिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट देयर आर नो एरर्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपके ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती ही नहीं करी, नहीं। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बता सकता, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। इट ओनली इंश्योर्स एरिथमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग। मैंने आपको क्या बताया, एरिथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल, ठीक है, कि आपने टोटलिंग वगैरह सही करी है, बैलेंस वगैरह सही निकाला है, लेकिन आपने पोस्टिंग सही करी है, सही अकाउंट में करी है, सही जगह करी है, सही अकाउंट आपने लिखा है, वो सब चीजें आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा। वो हम पढ़ेंगे किसमें, रेक्टिफिकेशन में, राइट। ओके, सो अब आते हैं फटाफट से ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज़ें, एक तो आपको ट्रायल बैलेंस का मीनिंग वगैरह पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स, और उसका प्रिपरेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फटाफट से देखते हैं, ईजी है। देखो
ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया इज टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, है ना। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन लेजर पोस्टिंग मीन्स राइटिंग ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द अकाउंट, कि भाई आप जब जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक से लेजर्स में पोस्टिंग कर रहे हो तो वो आपने करेक्ट साइड में करी है, ठीक है। करेक्ट टोटलिंग ऑफ द अकाउंट्स, आपने अकाउंट्स के टोटल वगैरह सही करें। कैलकुलेटिंग द करंट बैलेंसेस, ठीक है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में मोटा मोटा यही सब चीज़ें आती हैं। वाइल पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, या तो जब जर्नल से पोस्ट कर रहे हो या फिर आप सब्सिडरी बुक से पोस्ट कर रहे हो। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो गया, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। सेकंड है टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्यों है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यहाँ पे मतलब क्या है, एक जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ठीक है, और एक आप जो बैलेंस शीट बनाते हो, क्या बनाते हो, बैलेंस शीट, ठीक है, जो आप सीखोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में, करेंगे उसको भी कवर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। अब वो कैसे प्रिपेयर होता है, जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो तो ट्रायल बैलेंस में आपने क्या किया, सारे के सारे लेजर्स के बैलेंसेस आपने वहां पे लिख दिए, सेल्स का, परचेजेस का, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है, लाइबिलिटीज हैं, 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो 5 अकाउंट्स के बैलेंसेस आपने वहां पे लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले बैलेंसेस होते हैं, कौन से बैलेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जैसे आपका सेल्स है, आपके बाकी परचेजेस हैं, सैलरी एक्सपेंस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बाकी जो तीनों होते हैं, आपके एसेट्स, आपके लाइबिलिटीज और आपके कैपिटल, वो कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई आप अकाउंट्स क्यों बना रहे हो, ये देखने के लिए कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये सुनो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दूसरी है बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आपको पता है जब भी आपका अकाउंटिंग ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है 31 ऑफ मार्च को आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो हम सीखेंगे, करेक्ट। ट्रायल बैलेंस कंटेन बैलेंसेज ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पे आपने सारे के सारे लेजर्स के बैलेंसेस को लिख दिया है, ठीक है। जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले बैलेंसेस होते हैं, देखो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स दे आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो आपका डेबिट साइड का कॉलम है और जो आपका क्रेडिट साइड का कॉलम है वो अगर मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ गलती हो गई है, हाँ या ना। दो, ट्रायल बैलेंस आपको सारी गलतियां नहीं बताता, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो ट्रायल बैलेंस नहीं बताता, लेकिन अगर वो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ गलती हुई है, ये सुनो। तो देखो, इफ टोटल ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस अग्रीज देन इट इज अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द लेजर पोस्टिंग। हाउएवर इफ द टोटल्स ऑफ द 2 कॉलम्स डू नॉट टैली, अगर वो मैच ही नहीं हो रहे, it indicates that there are some mistakes in the ledger accounts. These prompts the accountants to find out the errors, though trial balance cannot disclose all the errors. तो मैंने लिख दिया वहाँ पे कि दो ट्रायल बैलेंस सारे एरर्स नहीं बताएगा, लेकिन हाँ अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा फिर आपको ये तो पक्का पता चल जाएगा कि हाँ कुछ गलती हुई है, राइट। उसके बाद है समरी ऑफ ईच अकाउंट। ये तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है ही कि सारे के सारे अकाउंट्स की आपको समरी मिल जाती है। जैसे मान लो आप बिजनेसमैन है ना, आपको नहीं जानना कि आपने कैश अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, लेकिन आपको ये जानना है कि आपके ईयर एंड में या कभी भी आपका कैश का बैलेंस कितना है। तो आपको कैश का लेजर देखने की जरूरत नहीं है, आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हो। मान लो आपको सेल्स देखनी है कि भाई टोटल आपने सेल्स कितनी करी है, तो आपको सेल्स का लेजर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या देख सकते हो, सेल्स का बैलेंस देख सकते हो, यस और नो। तो अगर आपको सिर्फ बैलेंसेस देखने हैं, आपको लेजर्स नहीं देखने, तो आप सिंपली क्या देखो, एक स्टेटमेंट, एक पेज की स्टेटमेंट है, क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस। देखो, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ईच लेजर अकाउंट। The ledgers may have to be seen only when detailed information is required. अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई कैश कहाँ कहाँ से आया है,
आपने सेल्स किस किस को करी है, सिर्फ तभी आपको सेल्स का लेजर या कैश का लेजर या किसी भी और अकाउंट का लेजर देखना होगा। नहीं तो अगर आपको सिर्फ समरी चाहिए, सिर्फ बैलेंसेस चाहिए, तो फिर आप क्या देखो, सिर्फ ट्रायल बैलेंस। तो ये थे हमारे मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आपके बुक में मोटे मोटे यही दे रखे होंगे, राइट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो आप फटाफट से देखते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कैसे करते हैं। मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, आपको पक्का बहुत मजा आएगा, बहुत ईजिली समझ में आएगा। देखो ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिख दिया कि भाई जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो कोई अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, राइट। इट इज ओनली अ लिस्ट और अ शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। सारे बैलेंसेस होते हैं उसमें, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जैसे मैंने आपको समझाया कि एक पर्टिकुलर डेट पे वो प्रिपेयर होता है, राइट। आज कल परसों, तो उस डेट पे आपके बिजनेसेस के लेजर के बैलेंसेस क्या है, ठीक है। The accounts having a debit balance are entered in the debit account column और credit balance accounts are entered in the credit column। ये हम पहले समझ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया, ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी का नेम, बिजनेस का नेम, एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट, 4 कॉलम्स। अब आते हैं स्टेप्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट द बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स। सबसे पहले आप क्या करो, सारे के सारे लेजर्स का बैलेंसेस निकाल लो। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अब ये जो स्टेप है, ये स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेप। मैं आपको अलग से समझाता हूँ इसको, देखो फटाफट से, ठीक है। अकाउंटेंसी में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको हम 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये आपने पहले भी सुना होगा, मैं आपको बस फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ। क्या बोलते थे उसको, क्लियर। जो पहली बार सुन रहे हैं आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्लियर का मतलब क्या आता है, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, हाँ जी, A फॉर एसेट, ये हमारे कॉमर्स की ABCD है, ठीक है, अकाउंट्स की ABCD। R फॉर रेवेन्यू, करेक्ट, ठीक है। तो जितने भी अकाउंटेंसी में अकाउंट्स होते हैं उन सबको मैं इन 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकता हूं, ठीक है। तो जो भी आप लेजर्स वगैरह बनाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेजर्स के बैलेंसेस निकाल लो। उसके बाद आप देखो कि वो लेजर जो है इन 5 कैटेगरी में से कहां फॉल कर रहा है, कौन सी कैटेगरी में उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे आपका कैश अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट आपका क्या है, एसेट, तो वो एसेट में आएगा, उसको आपने एसेट में क्लासीफाई किया। जैसे सेल्स है, सेल्स आपकी रेवेन्यू में आएगी। कोई एक्सपेंस है, परचेजेस है, एक्सपेंस में आएगा। क्रेडिटर है, लाइबिलिटी में आएगा। और कैपिटल तो आपको पता ही है, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको पता है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। मतलब कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा बैलेंस आपको मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपको पे करनी होती है, राइट। कोई भी लाइबिलिटी हो, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, आपके क्रेडिटर्स हो, कोई लोन हो, कुछ भी हो, क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। परचेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, यस और नो। एसेट्स का अगेन कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट डेबिट। रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो जो आपके ये CLR, ठीक है, ये तीनों को मैं एक टीम में डाल सकता हूं। और EA एक गेम आती थी EA करके, राइट, EA, इसको मैं एक कैटेगरी में डाल सकता हूं। तो CLR का बहुत सिंपल सा है, जनरली इसके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। या अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो जब भी इनके अकाउंट्स के बैलेंसेस इंक्रीज होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, जब भी डिक्रीज होते हैं वो डेबिट होते हैं। उसको भी छोड़ दो आप, इन सबके बैलेंसेस क्या होंगे, डेबिट। क्या होंगे, डेबिट। एक बात तो ये हो गई, यस और नो। तो आपको अभी यही ध्यान रखना है। एक बहुत ही सुंदर सा मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना दिया है क्लियर का, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये था हमारा सेकंड स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यही लिखा हुआ है, देखो, क्लासीफाई ऑल द लेजर्स इनटू क्लियर, कर दिया। तो उसके बाद ट्रांसफर द रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है, अकाउंट बैलेंसेज ऑन द क्रेडिट कॉलम। क्यों, क्योंकि उनका बैलेंस क्या था, क्रेडिट। और एसेट्स और एक्सपेंस को कहां क्लासीफाई करोगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि उनका बैलेंस क्या था, डेबिट। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपको क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का कॉलम का टोटल करना है। आपका ट्रायल बैलेंस हो चुका है रेडी। बहुत आसान है, यस और नो। फटाफट से एक एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको सारी चीजें, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो, ओके, सो एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अभी और इससे थोड़े अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन सिंपल से शुरू करते हैं। तो देखो आपको दिया क्या हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे कुछ अकाउंट्स के नाम दे रखे हैं और उसके बैलेंस आपको निकाल के दिए हुए हैं, जैसे कि
कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको कैश का दिया हुआ है, क्रेडिटर सेल्स। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट स्टेप जो हमारा था कि लेजर के बैलेंसेस निकालो, वो आपको वो करके दे चुके हैं, आपको सेकंड स्टेप से शुरू करना है। तो सबसे पहले जो जो आप अकाउंट से लेते जाओगे उनको कैटेगरीज में क्लासीफाई करो। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल तो आपको पता ही है कैपिटल होता है, ठीक है, तो एक एक करके लिखते जाएंगे और आप मुझे बताओ कि इसका डेबिट बैलेंस होगा या होगा क्रेडिट बैलेंस। जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे कैपिटल, ठीक है, अब मुझे बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो कहाँ लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड पे 2 लाख। बस आपको यही करना है, बहुत आसान, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है स्टॉक, क्या दे रखा है आपको, स्टॉक, है ना, स्टॉक मतलब अब क्लासीफाई करो क्लियर में, स्टॉक क्या होता है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। स्टॉक मतलब आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो आपका एसेट होता है, क्या होता है, एसेट, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ मैं पहले क्या लिखूंगा, स्टॉक, यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा स्टॉक, और इसका है डेबिट बैलेंस, तो मैंने यहाँ लिखा 70,000, यस और नो। उसके बाद आपको थर्ड बैलेंस गिवन है, थर्ड बैलेंस आपको गिवन है कैश, ठीक है, कैश 1,80,000। तो मुझे बताओ कैश का कौन सा बैलेंस होता है, कैश क्या होता है, एसेट, यस और नो, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो ये मैंने लिखा अगेन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ आपका डेटर्स, ठीक है, तो आप अगेन क्या करोगे, पहले इसको क्लासीफाई करोगे कि भाई एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है। आपको पता है सब बच्चों को कि जो हमारे डेटर्स होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं। अगेन कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस 3 लाख, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, हमने पढ़ चुके हैं, डेबिट में लिख दिया। उसके बाद आपको दे रखा है फिफ्थ आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स 1 लाख के। तो अब सोचो क्रेडिटर्स को आप कहाँ क्लासीफाई करते हो, क्या होता है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या था, क्रेडिट, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, बस बहुत ही ज्यादा आसान, यस और नो। उसके बाद आपका है बैंक लोन, आपने क्या किया है, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया है, क्या है आपके लिए, बिजनेस के लिए वो क्या है, अगेन लायबिलिटी, तो क्या लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में बैंक लोन, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे कितना, 1,50,000, बिल्कुल सही, राइट। उसके बाद है सेल्स, क्या है आपकी, सेल्स, ठीक है, सेल्स 3 लाख रुपीज की। तो पहले तो हम इसका नाम लिख देते हैं सेल्स, सेल्स 3 लाख रुपीज। अब मुझे बताओ सेल्स को कहाँ क्लासीफाई करोगे, रेवेन्यू में, सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू, क्रेडिट, रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सही, सिंपल सा है, एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट, बाकी सबका क्रेडिट, ठीक है। लास्ट आपको दे रखा है परचेजेस, ये आपको दे रखा है परचेजेस 2 लाख का। तो परचेजेस लिखते हैं हम पहले 2 लाख के, परचेजेस हमने लिख दिए 2 लाख के। तो मुझे बताओ जब आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस 2 लाख रुपीज। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, यस और नो। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, इसको करना है हमें टोटल, दोनों साइड का टोटल करना है। अगर आपका दोनों साइड का टोटल सही आ रहा है तो इसका मतलब तो आपने सही किया, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, ये आपका आ रहा है 7,50,000, 7,50,000। अब देखते हैं हम अपने क्रेडिट साइड का, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 150 प्लस 3 लाख एंड द आंसर इज 750 दोस्तों। तो ये हमने बिल्कुल सही किया, यस और नो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअली में प्रिपेयर आपको करना है तो करना कैसे है, समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो ओके, सो एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप एक बुक का है। देखो, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2021, ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। क्या कह रहा है ये कि भाई अंकित ने सब कुछ बना दिया, सब कुछ उसने कर दिया, लेकिन उसने कैपिटल अकाउंट ओपन करना भूल गया। कैसे निकालेंगे उसका बैलेंस, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको सारे के सारे बैलेंसेस गिवन है, सारे के सारे बैलेंसेस गिवन है। तो सोचो आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, बना लिया आपने जितने भी आइटम्स हैं सारे लिख दिए डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच हो रहा होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने कैपिटल का तो लिखा ही नहीं है, यस और नो। तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी, कैपिटल, हाँ या ना। देखो दोनों साइड का टोटल आपको मैच तो करना ही है। अभी आप क्या मान के चलोगे कि दोनों साइड का टोटल मैच हो ही रहा है, आपने मैच कर दिया। अब लेकिन मैच हो नहीं रहा होगा तो आप क्या करोगे, जो भी आपका बैलेंसिंग आ रहा होगा वो आप क्या मान लोगे, कैपिटल। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जल्दी से करते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, आप भी कर लो जल्दी से, राइट। तो मेरा फॉर्मेट प्रिपेयर है क्योंकि बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आई होप आपने भी बना लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या डालने वाले हैं, सबसे पहले एक एक करके अकाउंट को देखेंगे और जो हमारा वो क्लियर वाला फंडा है उसको अप्लाई करेंगे और ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देंगे। देखो सबसे पहले हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट,
आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कहाँ पे आएगा, 85,000 का है। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप क्लासीफाई करो कि भाई वो होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जिन बच्चों को नहीं पता, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक ने आपको एक तरीके से छोटा सा लोन दिया है। अभी आप इतना मान लो कि आपके बैंक में बैलेंस थे नहीं, आपको कोई पेमेंट करनी थी, ठीक है। बैंक में बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है बैंक में, लेकिन आपको पेमेंट करनी है। तो बैंक आपको क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझसे अभी पैसे ले लो, कुछ दिन बाद मुझे वापस कर देना। तो और कुछ नहीं है, एक तरीके से लोन है। बैंक ने आपको लोन दिया 85,000 का, तो मुझे बताओ एसेट लायबिलिटी क्या है, कैपिटल रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस है, क्या है ये है लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस होता है आपका क्रेडिट 85,000, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड आपको क्या दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है परचेजेस। यहां से देखिए अगर हम, क्या है परचेजेस 4,45,000, 4,45,000 के आपको परचेजेस गिवन है। तो परचेजेस मुझे आप बताओ कहाँ क्लासीफाई करते हैं, एक्सपेंस में, और एक्सपेंस होते हैं डेबिट। तो 4,45,000 डेबिट, इतना आसान है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड आइटम दे रखा है सेल्स 8,10,000 का। तो आपने लिखा यहाँ पे सेल्स 8,10,000। सेल्स क्या है, रेवेन्यू, क्रेडिट बैलेंस 8,10,000, बहुत आसान। उसके बाद आपको दे रखा है कैश इन हैंड 8,500, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपने यहाँ लिखा 8,500। कैश आपका एसेट है, यस और नो, एसेट है तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे, बहुत आसान है। परचेज रिटर्न, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ क्या दे रखा है आपको, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दोस्तों, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। कहाँ लिखोगे परचेज रिटर्न को, अब देखो जो परचेज होता है वो आपका एक्सपेंस होता है, उसको आप क्या करते हो, डेबिट, ठीक है। अगर आपको जब किसी भी चीज़ का बैलेंस समझ में ना आ रखा हो तो आप क्या याद रखो, उसकी जर्नल एंट्री, कोई भी उसकी जर्नल एंट्री को याद रखो। जैसे परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न का अकाउंट आप डेबिट करते थे, क्रेडिट करते थे, क्रेडिट करते थे। क्यों, क्योंकि वो आपके एक्सपेंस को कम करता है, यस और नो। एक्सपेंस आपका डेबिट होता है, अगर वो एक्सपेंस को कम कर रहा है, आपके खर्चे को कम कर रहा है, तो क्या करते हो, क्रेडिट। और क्या करेंगे, इसको 22,500 से कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट करते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो आपके एक्सपेंस को कम करता है, आपके खर्चे को कम करता है, तो उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। इसलिए परचेज रिटर्न आपने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स 2,15,000 के, 2,15,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं। सब बच्चों को पता है कि क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जाती है आपकी क्रेडिट साइड पे 2,15,000। चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद डेटर्स हैं 4,05,000 के, डेटर्स 4,05,000 के दोस्तों। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। 4,05,000 आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। चलो जी ये भी ठीक है। सेल्स रिटर्न है 15,750 की, सेल्स रिटर्न अगेन देखो, सेल्स आपने क्या कर रखी है, क्रेडिट। सेल्स आपने क्या कर रखी है, 8,10,000 से क्रेडिट कर रखी है। जब सेल्स रिटर्न होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू होता है क्रेडिट। लेकिन अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो आपके रेवेन्यू को कम कर रहा है, सेल्स आपकी रिटर्न हो रही है, उसका क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। तो सेल्स अगर होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होगी डेबिट, कितने से, 15,750 से, 15,750 से, ठीक है। इसके बाद क्या बचा है अभी हमारा, वेजेस 96,000, वेजेस हमारा आ रहा है 96,000। वेजेस क्या है, एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस सब खर्चे हैं, और खर्चे आएंगे यहाँ पे 96,000 से। चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद है इक्विपमेंट 25,000, आपका इक्विपमेंट आ रहा है 25,000 से। इक्विपमेंट कुछ नहीं होता, आपका एसेट होता है, यस और नो। इक्विपमेंट मतलब जो आपके बिजनेस में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे फर्नीचर वाले इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो क्या है आपके एसेट 25,000। अगेन क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है भाई, 25,000 से डेबिट कर दिया। उसके बाद क्या बचा है, कैपिटल, ओ हो। और ये कैपिटल जो है, इसको मैं अलग से कलर में लिखता हूँ। जो आपका कैपिटल है ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है, यही तो निकालना है, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये अभी आपको नहीं पता है, राइट। लास्ट हमारा है ओपनिंग स्टॉक 3,05,000। जो स्टॉक होता है दोस्तों, जो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है, एसेट होता है। ओपनिंग स्टॉक आपका एसेट है, तो 3,05,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। इसी के साथ हमारा खत्म हो गया, और मेरी लाइन छोटी पड़ गई है तो मैं लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट। सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। पहले क्या करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्योंकि डेबिट साइड के सारे आइटम्स आपको पता है। कैपिटल कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे, तो डेबिट साइड के तो पता है ना आपको, तो डेबिट साइड का टोटल कर लो। जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वही आपका क्या आएगा, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप कहाँ लिखोगे, कैपिटल में। नहीं समझ में आया, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो।
डेबिट साइड 4,45,000 प्लस 8,500 प्लस 4,05,000, ठीक है, प्लस 15,750 प्लस 96,000 प्लस 25,000 प्लस 3,05,000, ठीक है। ये मेरा आ रहा है 129,1250, ठीक है। ये आ गया ट्रायल बैलेंस का डेबिट का कॉलम, और ये भी मेरा सेम आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का कॉलम का टोटल भी सेम आना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, अब करूंगा क्रेडिट साइड का टोटल 85,000 प्लस 8,10,000 प्लस 22,500 प्लस 2,15,000, ठीक है। ये आ रहा है 11,32,500। अगर मैं इसका टोटल कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 11,32,500, ठीक है। इसमें अभी कैपिटल का ऐड करना बाकी है, यस और नो। अगर जब मैं इसमें कैपिटल का ऐड करूंगा तो मेरा बनना क्या चाहिए, 129,1250। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा मेरा कैपिटल 158750। यही तो हमें निकालना था, यस और नो। तो इसको क्वेश्चन मार्क को हटा दो और कितना आएगा मेरा 158750। दिस इज माय कैपिटल, और दोनों साइड का टोटल हमारा मैच हो गया, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है वो, कि आपको ना गलत ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, है ना। आपको दे रखा होगा कि ये ट्रायल बैलेंस है लेकिन गलत बना हुआ है। आपको उस ट्रायल बैलेंस को ठीक करना है, और आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कि आपको गलत ट्रायल बैलेंस दे देंगे और आपको ठीक करना होगा, ठीक है। तो आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ही करोगे, क्योंकि अभी तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो फटाफट से एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, किस एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है ना, क्या है, देखो फटाफट से, कि करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। आपको ना एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि भाई आपको डेबिट बैलेंस एक तरफ, क्रेडिट बैलेंस एक तरफ। पहली बात तो फॉर्मेट ही गलत है। आपको जो ट्रायल बैलेंस बनाना है उसका ये फॉर्मेट ही गलत है, ये फॉर्मेट थोड़ी होता है, तो उसको ठीक करेंगे। उसके बाद कुछ बैलेंसेस आपको लिखे होंगे डेबिट साइड पे, तो आपको वो चेक करने होंगे कि क्या इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होता है। उसके बाद कुछ लिखे होंगे क्रेडिट साइड पे। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, आपको पूरा समझ में आएगा। उससे पहले हम एक ट्रायल बैलेंस का करेक्ट फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आओ फटाफट से, मैं भी बनाता हूँ और आप भी बना लो, राइट। सो मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो चुका है प्रिपेयर, आई होप आपका भी हो गया होगा। तो देखो फटाफट से आपको करना क्या है, सबसे पहले एक एक बैलेंस को लेके चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 1,02,600। क्या ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, हाँ जी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये है एसेट। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख दो फटाफट से नेम ऑफ अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक 1,02,600। इसमें इन्होंने कोई गलती नहीं करी, बहुत बढ़िया। 1,02,600 इसका डेबिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद गलती क्या हुई है, उसके बाद बोल रहे हैं डेटर्स। डेटर्स को उन्होंने लिखा है क्रेडिट बैलेंस में। दोस्तों ओ माय गॉड, नहीं आता इनको अकाउंटिंग नहीं आती है। जिसने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है उसको सिखा कर आओगे आप, है ना। डेटर्स क्या होते हैं आपके, डेटर्स अगेन आपके एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, और एसेट्स का दोस्तों डेबिट बैलेंस होता है। तो डेटर्स 45,000, ये इनसे गलती हो गई है, हम ठीक करते हैं और इसको लिखते हैं यहाँ पे, डेटर्स 45,000, ठीक है। एक गलती हमें पता चल चुकी है। उसके बाद सेकंड है रिटर्न आउटवर्ड, ध्यान से, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड का पहली बात तो मतलब क्या है, रिटर्न आउटवर्ड गुड्स आपने अपने बिजनेस से बाहर करे हैं, आउट करे हैं, जिसका मतलब दिस इज परचेज रिटर्न। आपने कुछ गुड्स परचेज करे होंगे और वो आपने वापस कर दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होता है आपका सेल्स रिटर्न, कि आपने गुड्स बेचे थे अब वो इनवर्ड वापस आ रहे हैं, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, सुनो, परचेज का डेबिट, ठीक है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्या है, ये एक्सपेंस को कम करने वाला बैलेंस है, यस और नो। एक्सपेंस को कम करता है तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है 48,000। तो इन्होंने क्या किया है, गलती कर दिया, गेन डेबिट में लिख के रिटर्न आउटवर्ड 48,000। गलतियां करी है तभी तो आपको बुलाया है, आप ठीक करो। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड 48,000 विल गो इन द क्रेडिट बैलेंस। चलो जी, हो गया। इसके बाद क्या होगा, देखो 3 हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आपको पता है, जितने भी कैरेज हो, बेशक वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, कैरेज जो है वो आपका एक्सपेंस होता है।
कैरेज का मतलब सिंपल सी बात, अभी आप क्या मान के चलोगे कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है ना, जैसे फ्रेट वगैरह होते हैं वैसे ही कैरेज होता है। तो कैरेज आउटवर्ड का मतलब सेल्स के टाइम पे जो आपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है। मान लो आपने अपने बिजनेस से कस्टमर के घर तक गुड्स डिलीवर करें, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड। मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि ये भी एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इन मूर्खों ने, ठीक है, क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया क्रेडिट में। तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। लिखो कैरेज आउटवर्ड डेबिट में लिखो, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 15,000, सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है सैलरीज। क्या है, सैलरीज। अब सैलरीज भी आपको पता है क्या होता है, एक्सपेंस। क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो शुक्र है कि इन्होंने ये तो ठीक किया है, सैलरीज 36,000 डेबिट में लिख देंगे, सैलरीज 36,000 डेबिट में, ये तो इन्होंने ठीक कर दिया, चलो शुक्र है 36,000। ओके, इसके बाद देखो कैपिटल आपको दे रखा है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, आपको पता है कैपिटल तो खुद ही क्या है, एक नेचर है, उसका होता है क्रेडिट बैलेंस 1,65,600। ये भी इन्होंने ठीक किया है, कुछ चीज़ें ठीक करी हैं, कुछ गलत करी है ना। 165,600, 1,65,600, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आइटम आपका है क्रेडिटर्स 84,000। मुझे बताओ क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटीज। क्या होती हैं आपकी, लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी का फिर से इन मूर्खों को ये नहीं पता कि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिख दिया, गलती कर दी, ठीक करेंगे। क्रेडिटर्स 84,000, क्रेडिटर्स का 84,000 लिखो फटाफट से, क्रेडिटर्स 84,000 क्रेडिट में आएगा, चलो ठीक है। इसके बाद आओ फटाफट से, फिर आते हैं मशीनरी पे। क्या है, मशीनरी 54,000। मशीनरी आपका क्या है, एसेट। ये तो सब बच्चों को पता है, बच्चों को पता है ये तो। और इन्होंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पे। मुझे बताओ एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। मूर्ख हैं सारे के सारे। मशीनरी 54,000 लिखो दोबारा से, मशीनरी 54,000 ठीक है, लिख दिया डेबिट साइड पे। जिसने ये ट्रायल बैलेंस बनाया उसकी तो पिटाई होनी चाहिए। आओ फटाफट से, नेक्स्ट क्या है, बैंक। बैंक 1,35,000। बैंक क्या है, अगेन आपका एसेट। क्या है आपका एसेट, बैंक बैलेंस आपका एसेट है, डेबिट। ये इन्होंने ठीक कर दिया, 135 बैंक लिख देते हैं, बैंक में लिख देंगे 1,35,000। मेरे साथ करते रहो, सिर्फ वीडियोस को देखना नहीं है। 1,35,000, राइट। इसके बाद आओ फटाफट से, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है रिटर्न इनवर्ड 95,000। मुझे बताओ, अभी मैंने आपको समझाया रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। क्या मतलब है इसका, सेल्स रिटर्न। जो सेल्स होती है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन सेल्स रिटर्न रेवेन्यू को कम करती हैं, रेवेन्यू के अगेंस्ट में जाती हैं, उसका बैलेंस होता है डेबिट। गलती कर दी, रिटर्न इनवर्ड लिख दिया 9,000 का क्रेडिट साइड पे, होना कहाँ था, डेबिट साइड पे। तो रिटर्न इनवर्ड 9,000 का डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। आप सब बच्चों को तो पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। मैंने आपको बताया जितने भी कैरेज वगैरह हो, वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं। और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस इन्होंने ठीक किया है 18,000। कैरेज इनवर्ड हम लिख देते हैं यहाँ पे 18,000, ठीक है। ये वाला हो गया 18,000 हमने लिख दिया डेबिट साइड पे, चलो ठीक है। इसके बाद देखो फटाफट से, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। आपको इंश्योरेंस से पैसा मिला है, ठीक है। आपने इंश्योरेंस क्लेम किया और आपको पैसा मिला, आपको पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है आपकी, पैसे मिल रहे हैं, रेवेन्यू में जाएगा। 12,000 का कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। इन्होंने ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस आपको क्लेम रिसीव हुआ है, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। कोई भी आपको इनकम हो या रेवेन्यू हो, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना है, 12,000 आ गया आपका क्रेडिट साइड पे, ये भी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसके बाद आओ, उसके बाद आपको दिख रहा है रेंट रिसीव्ड, दिख रहा है ना, देखो रेंट रिसीव्ड। अब बताओ, जब इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ, वो तो इन्होंने डाल दिया क्रेडिट साइड पे, ये डाल दिया डेबिट साइड पे। ये अगेन मूर्ख है। रेंट रिसीव हो रहा है, अगेन रेवेन्यू है आपका, यस और नो, पैसे मिल रहे हैं रेंट के, रेवेन्यू है 9,000 का, कहाँ डालोगे, क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड पे। इन्होंने गलतियां बहुत सारी कर दी है। रेंट रिसीव्ड 9,000 क्रेडिट साइड पे, ठीक है, हमने ठीक कर दिया इसको बिल्कुल। इसके बाद है आपका ट्रेड एक्सपेंसेस।
ट्रेड एक्सपेंसेस करे आपने, कोई भी एक्सपेंसेस हो, क्या है वो भाई, एक्सपेंसेस है, कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे 18,000। हो ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस 18,000 डेबिट साइड पे आएंगे। इतनी सारी गलतियां करी है ना इन्होंने। आओ फटाफट से नेक्स्ट पे आओ। राइट, नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आपने अलाउ करा 6,000 का, डिस्काउंट अलाउ करा है। एक्सपेंस होता है आपको पता ही है, डेबिट करते हो आप, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेंस, डेबिट करना था, डेबिट किया है, शुक्र है। डिस्काउंट अलाउड 6,000, डिस्काउंट आपने अलाउ करा है 6,000, ठीक है, ये आपने ठीक किया, लिख दिया हमने 6,000। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो फटाफट से, सेल्स। सेल्स इन्होंने करी है क्रेडिट, बिल्कुल सही। सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू क्या होती है, क्रेडिट होती है। 4,20,000, सेल्स 4,20,000। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि करना क्या है, राइट। 4,20,000। नेक्स्ट देखो फटाफट से, उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस आपको पता है क्या है, आपके एक्सपेंस, आपके क्या है एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। 3 लाख के डेबिट ही करें, परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। 3 लाख के परचेजेस, 3 लाख डेबिट। बताओ, मेरा तो फॉर्मेट भी खत्म हो गया, तो मुझे फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ। राइट, उसके बाद देखो परचेजेस के बाद क्या है, परचेजेस के बाद है आपकी बिल्डिंग। बिल्डिंग आपका क्या होती है, बिल्डिंग आपका एसेट होती है। अरे नलायक हैं सारे के सारे। बिल्डिंग 60,000 की है, 60,000 की बिल्डिंग डाल दी उन्होंने क्रेडिट साइड पे, एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। बिल्डिंग 60,000 कहाँ जाएगी, आपके डेबिट साइड पे। बिल्डिंग एसेट को भी इन्होंने डाल दिया क्रेडिट साइड पे, बताओ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आपका लास्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका लास्ट है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ बिल्स पेबल आप कहाँ डालते हो। बिल्स पेबल आपके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल आपके लिए होती है लाइबिलिटी। यस और नो, बिल्स पेबल मतलब आपने अभी भी सीखा है, ठीक है। मतलब तो पूछना भी मत मुझसे, ठीक है, पूरा चैप्टर कराया मैंने आपको, पता है बिल्स पेबल क्या होता है। क्या है आपकी लाइबिलिटी 60,000 की, बिल्स पेबल 60,000 डाल दे फटाफट से। बिल्स पेबल, ये आ गया मेरा, बिल्स पेबल 60,000। लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। इन मूर्खों ने कहाँ लिखी है, डेबिट साइड पे। बस हो गया, आपने ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। कैसे पता चलेगा, डेबिट और क्रेडिट का करेंगे टोटल। देखो 1,02,600 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आओ, प्लस 54,000 और 1,35,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000, 3 लाख। मज़ा आ रहा है ऐसे तो। 3 लाख प्लस 60,000, यार आपका 798,600 कितना आ रहा टोटल। टोटल इज 798,600। अब देखने में मज़ा आएगा कि क्या क्रेडिट साइड का भी ये आ रहा है 60,000, 420, 9,000, 12,000 और धड़कन बढ़ती हुई 84,000। ओहो हो 165,600 प्लस 48 है, सॉरी, ओ नहीं 48,000, 798,600। हुर्रे, आंसर आ गया मैथ 798,600। इसका मतलब हमने किया है सही, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। राइट, सो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मुझे पता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मुझे आपको ना ट्रायल बैलेंस 1 शॉट में कराना था, क्योंकि बहुत आसान सा चैप्टर है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस कराई, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको दी, ऑलमोस्ट 16 वीडियोस। लेकिन ट्रायल बैलेंस एक बहुत ईजी चैप्टर था, तो मैं चाहता था कि एक ही सिटिंग में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यूनिट टेस्ट आ रहे हैं और उसमें ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। तो मैंने आपको दोनों चैप्टर करा दिए। आपको करना क्या है, बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है, आपको पता है कहाँ पूछना है, कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप, एप्लीकेशन, कहीं भी ज़रूर मुझसे पूछना। इंस्टाग्राम पे भी पूछते रहते हैं काफ़ी सारे बच्चे, और सबको पता है कि मैं सब बच्चों के मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ। येस और नो, बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आपका टॉपिक बचा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी थी, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत जल्दी उस कॉन्सेप्ट की वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हो कि आपका ट्रायल बैलेंस 99% कंप्लीट हो चुका है। वो 1% कॉन्सेप्ट का है, उसकी वीडियो भी आपको यूनिट टेस्ट से पहले मिल जाएगी, यानी कि कल मिल जाएगी, ठीक है। राइट, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अगर आपको समझ में आ गया पूरा चैप्टर, तो दोस्तों बहुत एफर्ट ला लें। राइट, नए साल की पहली वीडियो है, तो थोड़ा प्यार दिखाओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर देना। अगर आपको समझ में आया तो कोई डाउट है ज़रूर मुझसे पूछ लेना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।